तो हम हाउसवाइफ के लाइफ में छोटे बड़े काम बहुत सारे होते हैं, बट उन कामों में से हम अपने लिए वक्त कैसे निकालते हैं, तो चलिए आज के व्लॉग में यही शेयर करेंगे आपके साथ। तो आज के व्लॉग में मैं अपने पूरे वीकेंड का रूटीन शेयर कर रही हूँ जो इन दिनों मेरे साथ चल रहा है। अभी घड़ी में टाइम बज रहे हैं 7 AM और अनाया जा चुकी है स्कूल। सुबह के इम्पॉर्टेंट काम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अनाया को चलाना, मोटर चलाना, और तीसरा होता है इन मछलियों को दाना देना, क्योंकि ये सुबह सुबह हमें आगाह ज़रूर कर देते हैं कि हमें भूख लग गई है, हमारा टाइम हो गया, हमें दाना दे दो। बहुत तेज़ी में रहती, बहुत फुर्ती दिखाती हैं, छटपट छटपट करती हैं ये सारी मछलियाँ। तो इन्हें सबसे पहले मैं दाना दे देती हूँ। और आज जैसा कि मंडे है, तो मंडे के दिन मैं इन्हें एंटी फंगल लिक्विड देती हूँ। सारी मछलियों को टैंक में मैं डाल देती हूँ 8 से 10 बूंद। इससे क्या होता है कि मछलियों का जो भी स्किन इन्फेक्शन होता है वो नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा, और जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं कि मैंने बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट का अभी फॉर्म भरा है। तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, और उसकी ही तैयारी के लिए मैं सुबह का टाइम निकालती हूँ। बीच बीच में मैं पढ़ती रहती हूँ। तो आज जैसे कि अनाया चली गई थी, मछलियों को खाना दे दिया, उसके बाद नाश्ता मैं लेट से बनाती हूँ। तो इस बीच मुझे टाइम मिल गया 1 घंटे का, तो मैंने यहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और पढ़ाई में मैं सिर्फ रिवीज़न अभी कर रही हूँ क्योंकि पिछला सारा चैप्टर्स मेरा पढ़ा हुआ है, तो उसे मैं सिर्फ रिवाइज़ करती हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है एसएसटी। एसएसटी में बहुत ज़्यादा रिवाइज़ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसमें इतने सारे डेट्स होते हैं, इतना सारा नाम होता है, उसे याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसे बार बार रिवाइज़ जब तक नहीं करेंगे तब तक वो मतलब मेमोरी से निकलते ही जाता है। तो इस तरीके से मैं बीच बीच में टाइम निकाल कर अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही हूँ, याद करने की कोशिश कर रही हूँ। और काफ़ी साल हो गए हैं मुझे अपनी पढ़ाई छोड़े, तो इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे, बट कोई नहीं, मैं धीरे धीरे करके इसे मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए पौधों में पानी मैंने डाल दिया है, कपड़े सूख गए हैं। और हो गई थी शाम, और ये देखिए मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ से मैं ये टुकड़ा लेकर आई हूँ कपड़े का, जो कि है खादी कॉटन में। मुझे बहुत ही सुंदर लगा, तो ये मैं लेकर आ गई हूँ अपना कुर्ता बनाने के लिए। ये गोल्डन कलर का है और दूसरा ये ऑरेंज कलर का है। और एक ये कपड़ा लेकर आई हूँ इस कलर का, जो कि मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई हूँ उनका कुर्ता बनाने के लिए, और साथ ही उसके पजामा का भी ये कपड़ा है। ये तो मुझे घर में ही बोल रहे हैं सिलने के लिए, बट मेरे पास हाथ मशीन है, उससे अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए मैं इसे टेलर को दूँगी सिलने के लिए। बाकी कुर्ता वगैरह जो मेरा कुर्ता है वो मैं खुद सिलूँगी। तो ये देखिए इसका कपड़ा काफ़ी बढ़िया, मतलब बढ़िया कपड़ा मिल गया। अब धुलने के बाद कैसा होगा पता नहीं, बट मुझे देखने में तो बहुत ही सुंदर लगा ये कपड़ा। और खादी और कॉटन वगैरह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए ऑरेंज वाला कुर्ता मैंने कट कर लिया था और उसे सिल रही हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जाना है अनाया के स्कूल। तो एक सूट मैंने मम्मी का सिला और एक ये वाला कुर्ता मैंने अपने लिए सिल लिया। तो नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सिलने के बाद कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा सिला रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब हो गया था नेक्स्ट डे, यानी कि 5 अगस्त, और आज है अनाया के स्कूल में वेब क्योर का प्रोग्राम। मैंने पिछले साल भी इसका फुल व्लॉग बनाया था, डिटेल व्लॉग। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ देखिए बच्चों का, मतलब जितने भी स्कूल में बच्चे होते हैं करीब करीब सारे बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं।
और इन्हें देखिए, ये है बच्चों के कोच जो कि काफ़ी बढ़िया स्किपिंग कर रहे थे, तो इनको लेना तो लाजिम बनता है व्लॉग में। और इस बार अम्मी हमारे पास थी तो हमने सोचा अम्मी को भी लेकर चलते हैं स्कूल। ऐसे ले जाते तो इतना बढ़िया से वो एक्सप्लोर नहीं कर पाती स्कूल को और मज़ा भी नहीं आता, बट आज के दिन वो अच्छे से एंजॉय की स्कूल में। और ये देखिए अब आ गई अनाया, क्योंकि ये सुबह से आई हुई है स्कूल, तो ये इसने अभी मुझे ढूंढा है। और आज ये वॉलेंटियर बनी थी स्कूल में, तो इसे भी ड्यूटी पर लगाया गया है और इसे भी अब जाकर छुट्टी मिली है। मेरे साथ करीब 12-1 बज गए थे। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब चलो अब बैठकर देखा जाए, कुछ गाने का प्रोग्राम वगैरह देखा जाए। तो अभी हम लोग आ गए एमपी हॉल में और यहाँ चल रहा था ये गीत। क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे तो बहुत सारे लोग उठकर जा चुके थे, बट थोड़ा बहुत जो भी प्रोग्राम रह रहा था तो वो हम लोगों ने बैठकर एंजॉय किया। इस प्रोग्राम में पहले से ही बच्चों को बहुत सारी तैयारी करवाई गई थी और थोड़ा सा बिजनेस से ट्रिक भी बच्चों को सिखाया गया था। उसमें अनाया ने एक पॉट तैयार किया था जो कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था, वो भी सेल हुआ। तो इससे बच्चों को पता चलता है कि हाँ कैसे सेल परचेज़ भी होता है, कैसे हमें बेचने का हुनर भी सिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पर क्लिप लगा दूँगी कि कौन सा पॉट अनाया ने बेचा है। तो ये वाला पॉट जो था ये अनाया का आज बिक गया है। और ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए घर आने के बाद हो गई तेज़ सिर दर्द, तो मम्मी ने मेरे सिर में मसाज कर दिया, बहुत ही अच्छी वाली मसाज की, जिससे कि मेरा पूरा सिर का दर्द गायब हो गया। और अब मैं दिखा रही हूँ ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सेम रूटीन रहा, बट आज के रूटीन में था मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना, क्योंकि अब घर जाने का वक्त भी हो गया है। मम्मी अब घर जाने वाली हैं, तो हमने सोचा कि एक बार फाइनल दिखवा दूँ मम्मी को। जब आई थी तब मैंने दिखवाया था, उसके बाद अब मैंने सोचा कि जा रही हैं तो एक बार डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। वैसे मैं प्राइवेट में भी मम्मी को दिखा दी हूँ, बट यहाँ का दवाई, यहाँ के डॉक्टर का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जिससे कि अम्मी को बहुत ही जल्दी राहत मिली। तो ये है सफदरजंग हॉस्पिटल जो कि एम्स के बिल्कुल सामने है। और बता दूं कि अम्मी का लीवर का इलाज चल रहा था, जो कि यहाँ से इनको बहुत ही फ़ायदा मिला। तो ये देखिए यहाँ डॉक्टर्स की फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है, बट दवाई वगैरह उतना ख़ास नहीं मिल पाता है, यहाँ बाहर से लेना पड़ता है। बट डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के। तो ये देखिए ये आ गए हम लोग। हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है वहाँ मरीज़ों के तादाद को देख के लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं।
और दिखाने के बाद अब हम लोग चल दिए घर की तरफ। ये देखिए, ये मम्मी, ये हुई मैं। चूँकि ये स्टेशन मेरे घर से काफ़ी दूर है तो आने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। 1 से 1.5 घंटे मुझे लगे थे यहाँ आने में, और उतना ही टाइम लग जाता है जाने में। तो अनाया के आने का टाइम भी होने वाला था। और ये मैं दिखा देती हूँ आपको यमुना का पानी। अब देखिए जल स्तर कितना घट गया है। पहले ये पूरा फुल था, बिल्कुल पुल से थोड़ा सा ही नीचे था पानी, इतना ऊपर तक आ चुका था पानी। अब बहुत डाउन हो गया है यमुना का स्तर। अब आने के बाद हम लोग रेस्ट वेस्ट कर लिए, शाम हो गई थी। और अम्मी को एक ब्लॉग मैंने दिखाया, उस ब्लॉग में बेसन का कतली बन रहा था। तो मम्मी ने बड़ा इंटरेस्ट से देखा और कहा कि मैं भी बनाऊंगी। तो वो पीछे लग गई और कहीं कि मैं भी बनाऊंगी। तो वो भी बना रही हैं, वो सूजी और बेसन का कतली। और देखिए कतली बनकर तैयार हो गया। और मैं कर रही हूँ अपना फेवरेट वाला काम, ड्राई फ्रूट चिपकाने वाला, जो कि ये देखिए ये मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत लोगों को पसंद होगा ये वाला काम, क्योंकि ये फाइनल काम होता है। और किसी भी काम को फाइनल टच देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये कटिंग मैंने किया और ये चिपकाने का काम मैंने किया। बाकी थोड़ी बहुत भुनाई भी मैंने की थी, क्योंकि इसको बेसन को भुनना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत देर लगता है भुनने में। और अब हो गई थी रात, तो रात को भी मेरा स्टडी टाइम होता है। बेसिकली मैं 12 बजे के बाद ही पढ़ती हूँ, अपने पूरे दिन के काम से फारिग होकर। और मैं घर के कामों के ही बीच में अपने लिए भी कुछ टाइम चुरा लेती हूँ। तो ये देखिए मेहंदी लगाना मेरे वर्क में था, काफ़ी दिनों से मुझे लगाना था मेहंदी, बट मैं नहीं लगा पा रही थी। लेकिन अपने काम में से ही थोड़ा सा वक्त चुराकर मैंने मेहंदी भी लगवा लिया मम्मी से। तो ये देखिए मेरा मेहंदी डन हो गया है। और हाँ, मैं हबीब की मेहंदी यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें कोई झंझट नहीं होता है। और आज के वीडियो में चूँकि पूरे वीक का छोटा क्लिप है, तो ये मैंने ये क्लिप लिया है मैंने अपने लोकल मार्केट का। यहाँ मैं आई हुई हूँ अनाया के लिए कुछ सामान लेना है मुझे, इंडिपेंडेंस डे की तैयारी के लिए कुछ सामान लेना था मुझे। तो मैं आ गई लोकल मार्केट, बट यहाँ हो रही थी ज़ोरदार बारिश रुकने तक मैंने वेट किया। उसके बाद जो भी सामान मुझे चाहिए था वो लिया मैंने, और उसके बाद आ गई घर आते ही देखा कि मम्मी ने ढेर सारा स्क्रंची बना कर रखा है। ये देखिए कितने सुंदर स्क्रंचीज़ इन्होंने बनाए हैं। और घर में इसी तरह इनका मन नहीं लगता तो कुछ बैठकर अपना काम करती रहती हैं। और इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन में उसे बनना है पंजाबन, जो कि जलियांवाला बाग कांड का जो भी सीन है वो प्ले हो रहा है, तो उसमें इसे बनना है पंजाबन। तो ये देखिए वहाँ डिमांड किया गया है पटियाला सूट का। तो ये मेरा पहले का रखा हुआ था सूट, उस पर ही सारी ज्वेलरी लगनी थी। और ये परांदे, मैं उस दिन मार्केट गई थी ये परांदे और ये जूती लाने के लिए। तो ये था मेरे पूरे वीक का छोटा क्लिप, कैसे मैं मैनेज करती हूँ। बीच में सारे काम आते हैं, उसे भी मैनेज करना होता है। अम्मी का काम हो, चाहे अनाया का काम हो, चाहे उसके डैडी का काम हो, सब कुछ करते हुए अपने घर का भी काम, अपना भी काम, और उसी बीच में अपनी स्टडी को भी फिर से चालू करना थोड़ा टफ़ था मेरे लिए, बट मैं उसे भी कर रही हूँ। देखती हूँ कहाँ तक जाता है वो, बट अपना हौसला हिम्मत नहीं खोना चाहिए। कोई भी काम को चैलेंज की तरह लेना चाहिए। ये बचपन से एक ज़िद की तरह मेरे अंदर था, जिसे मैं अभी भी करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर कायम रहूँ और उस चीज़ को करूँ। क्योंकि कोई भी काम ना अधूरा रहता है तो मुझे ही नहीं नींद आती है कि ये अधूरा कैसे रह गया, उसे पूरा करना चाहिए। तो मैं एक तो जिम्मेदारी बहुत कम लेती हूँ, बट लेती हूँ तो उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरी करती हूँ। तो आगे भी व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। जो भी मेरे लाइफ में चलेगा, मेरे लाइफ का जो भी इम्पोर्टेंट मोमेंट होगा वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और हाँ, अभी एग्ज़ाम देने के लिए शायद जाना पड़े मुझे बिहार की तरफ, तो वहाँ का भी व्लॉग मैं बना के लाऊँगी जहाँ तक पॉसिबल होगा। वैसे तो सेंटर वगैरह अभी डिसाइड नहीं हुआ कहाँ दिया है,
बट जैसे भी होगा, जहाँ भी होगा, वो आपको अपडेट देती रहूँगी अपने ब्लॉग के ज़रिए। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हाँ, पढ़ाई मेरी छूट गई थी, उम्मीद भी छूट गया था, बट एक छोटा सा उम्मीद का किरण जगा है बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट से, जो कि उसे पूरा करने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि शायद इसमें हो जाए मेरा। और वो भी एक अधूरा काम है मेरी तरफ से, तो अधूरा नहीं रहा, वो सब कुछ कंप्लीट था। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, लेकिन सरकार ने एक और एग्ज़ाम देने के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया कि इस एग्ज़ाम के बाद ही आप का ज्वाइनिंग होगा। तो खैर 4 साल बाद ये चीज़ किया, सब कुछ मतलब अपोजिट हुआ, सही नहीं हुआ किसी भी विद्यार्थी के लिए। किसी भी मतलब इतना कुछ, इतना लेवल पार करने के बाद इतना कुछ करना पड़ रहा है और फिर से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, ये चीज़ थोड़ा टफ़ था मेरे लिए। बट कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। और आगे की जर्नी भी, रिजवानाज़ की जर्नी जो है वो जारी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।